Hello friends, welcome back in my another lecture in network techniques. Alright, well, so far in previous lectures we had seen that uh, completion time of various activities in the network diagram are already given, right? But this time you can see that different activities are given right from A up to I, but the completion time of activities are not given. Instead, we are provided with the optimistic, pessimistic, and most likely time. From these time, because exact completion time activity is not given, so from these data, we will find expected completion time of each activities, followed by expected completion time of the this entire project, right? That will be evaluated by critical path. So let's start. These are the activities right from ABC, and here this is given x less than by means x finish by start. Similarly, it means A finish D start, A finish E start. ए से दो एक्टिविटी निकल रही है, बी फिनिश एफ स्टार्ट एंड सी फिनिश जी स्टार्ट. क्लियर है यहाँ पर ए बी सी देर इज नो प्रोसीडिंग एक्टिविटी फॉर ए बी सी. इट मीन्स ए बी सी आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, राइट. सो हम पहले ए बी सी एक्टिविटीज लिखेंगे, राइट. दिस इज बिकॉज एक्टिविटीज ऑलवेज वेटिंग टू इवेंट, राइट. तीन एक्टिविटी निकल रही है स्टार्टिंग से ही, राइट. इन दिस वे मैं कुछ एक्टिविटीज डिनोट कर रहा हूँ. दूर दूर किया मैंने, राइट. कहीं से भी स्टार्ट करो. लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. दिस हैज बीन डेलिबरेटली रिटन इन दिस वे. अब ए फिनिश डी स्टार्ट एंड ए फिनिश ई स्टार्ट. एक्टिविटी ए है, यहाँ से दो एक्टिविटी निकलेगी, एक डी है एक ई है, राइट. सो इन विच डायरेक्शन विल बी डी, इन विच डायरेक्शन विल बी ई, वी हैव टू वेट फॉर दैट. इट मीन्स ऐसी एक्टिविटीज निकलेगी. एक तो यहाँ से एक्टिविटी आएगी डेफिनेटली, एक एक्टिविटी यहाँ से ई है, एक ई है एक डी है, बट दिस इज सी फिनिश डी स्टार्ट. सी फिनिश डी स्टार्ट तो इधर चला जाएगा. सो डी फिनिश, डी कहाँ से निकल रही है, डी इज कमिंग फ्रॉम ए, डी फिनिश ऑन अपर एच, बट दिस हियर इज द क्लू. ई एंड एफ फिनिश आई स्टार्ट. इट मीन्स ई एंड एफ हैव द सेम हेड इवेंट. ई एंड एफ, वेयर इज ई, ई कहाँ से आ रही है, ई इज कमिंग फ्रॉम ए, एंड एफ कहाँ से आ रही है, ई एंड एफ हैव सेम इवेंट. यहाँ से क्लू मिल रहा है हमारे को, बिकॉज ई इज कमिंग फ्रॉम ए एंड ई कमिंग फ्रॉम ए. या तो ई ये होगी या तो यहाँ से कोई और जाने वाली एक्टिविटी. एंड एफ इज कमिंग फ्रॉम बी. एफ सिंस एफ इज कमिंग फ्रॉम बी, इट मीन्स इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, ई एक्टिविटी होगी. तो यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ बी फिनिश एफ स्टार्ट, राइट. इट मीन्स इस डायरेक्शन में कौन सी एक्टिविटी होगी, इस डायरेक्शन में एक्टिविटी होगी ए से ई वाली निकलने वाली. रीजन बीइंग बिकॉज ई एंड एफ हैव सेम हेड इवेंट. तो यहाँ से एक्टिविटी ई होगी, तो यहाँ से एक ही ऑप्शन बच गया. अब यहाँ से कौन सी एक्टिविटी बच गई हमारे पास, यहाँ से एक्टिविटी डी होगी, बिकॉज ए से दो एक्टिविटी निकल रही थी, डी एंड ई. नेक्स्ट क्या हमारे पास, ई एंड एफ फिनिश आई स्टार्ट. यहाँ से आई एक्टिविटी निकलने वाली है, और सी से जी, सी से जी, और डी से क्या है, डी फिनिश पर एच. इट मीन्स आगे फर्दर हमारे पास एक्टिविटी है नहीं, बिकॉज फाइनल इवेंट इज वन. सो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बनेगा, यहाँ से जो डी से एक्टिविटी जाएगी, डी फिनिश होने पर क्या हो रहा है, डी फिनिश होने पर एच स्टार्ट हो रहा है, सी फिनिश जी स्टार्ट. तो यहाँ से एक्टिविटी सी है, दिस इज सी फिनिश जी स्टार्ट, एंड ई एंड एफ फिनिश आई स्टार्ट. ई एंड आई फिनिश आई स्टार्ट, आई स्टार्ट, बिकॉज हमारे पास फर्दर एक्टिविटी नहीं दी है आपके पास. इट मीन्स ई एच एंड जी दिस विल मर्ज एट द सेम इवेंट, बिकॉज दिस इज द फाइनल इवेंट. इनिशियल इवेंट हमारे पास एक होता है और फाइनल इवेंट भी क्या होता है, एक होता है. इन दिस वे डायग्राम इज ड्रॉन. अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग वन, डेफिनेटली वन. स्ट्राइक ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आउट गोइंग फ्रॉम दिस. सो हुज नंबरिंग, थ्री इवेंट्स आर अवेलेबल. नंबरिंग, हुज नंबरिंग विल बी फर्स्ट अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली ये 2 होगा, ये बी है तो ये 3 होगा, ये आपके पास क्या होगा, 4 होगा. दिस इज स्ट्राइक आउट, दीज टू आर ऑल्सो स्ट्राइक आउट, दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक आउट. इसकी नंबरिंग अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये इनकमिंग एक्टिविटीज है. तो ये दो नंबरिंग के लिए बच्चे, हु कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली, डी कम फर्स्ट, तो ये 5 होगा,
ये 6 होगा। दीज टू आर स्ट्राइक आउट, दिस इज ऑलरेडी स्ट्राइक आउट, तो एक ही ऑप्शन बची, ये क्या होगा, एक्टिविटी नंबर 7। सो इन दिस वे डायग्राम इज कंप्लीट, नंबरिंग इज ऑल्सो कंप्लीट। अब हम इनकी ई और एल वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर E4 L4 आएगा, यहाँ पर E2 L2 आएगा, यहाँ पर E5 L5 आएगा, E6 L6, E3 L3, E7 L7। अब हमारे पास फर्दर टाइम कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, इनका टाइम हमारे पास दिया नहीं है। अब हम पहले इनका कंप्लीशन टाइम निकालेंगे बाय दिस गिवन डाटा। तो कंप्लीशन टाइम मीन्स एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकलेगा TE, राइट। सो दिस इज द डायग्राम। अब एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकालते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए। कैसे निकलेगा? इन दिस टेबल you can see that activity sequence, these activities are written from the network diagram. These are from top to bottom, from A, B, C up to I, right? And these three times three times are already given, right? Provided with, हमको ये expected completion time निकालना एक्टिविटी का, और ये expected completion time का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/6 टाइम ऑफ T0 प्लस TP प्लस 4 टाइम TM, राइट। T0 प्लस TP प्लस 4 टाइम TM, एक ये निकालना हमने। दूसरा हमने वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी निकालना है। वेरिएंस का हमने वी हैव डन दिस इज 1/6 टाइम TP माइनस T0, राइट, और पूरे का क्या आपके पास होल स्क्वायर। दिस इज वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी TP माइनस T0। बस को हम कुछ नहीं करेंगे, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T0, TP एंड TM फ्रॉम दिस डाटा। T0 प्लस TP 15 और 4 टाइम TM 32, 47, ये आएगा 47 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 7.8। इन दिस वे बाकी भी हम निकालेंगे। सो ये दिस विल कम आउट टू बी 20, 33, 18, 29, 9.8, 8, 4। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम रो के लिए सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे, वैल्यू ये आती जाएगी। वेरिएंस निकालेंगे। TP हमारे पास 10 है, तो 10 यू कैन सी हियर TP माइनस T0, 10 माइनस 5 इज 5, 5/6 का होल स्क्वायर 25/36, वो आ जाएगा 0.696। यहाँ पर हमने T0 और TP की वैल्यू पुट करनी, तो सिमिलरली दिस विल कम आउट टू बी 444, दिस इज 5.429, 5.429, this is 5.429, this is 0.444, right, this is 2.780, ये 1 है, 0.694, ये 111 है, दिस इज 0.111। इस तरह कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ TP और T0 की वैल्यू पुट की सिंपल हमने निकाल दिया, राइट। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम हमारे पास आ गया। सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटीज। अब मैं डायग्राम में लिख लेता हूँ, पहले इनको डायग्राम में लिख लेते हैं। तो ये T0, जैसे अब B एक्टिविटी का टाइम कितना है हमारे पास 20, A एक्टिविटी का आया 7.8, राइट, ये इसका आया 33, इसका हमारे पास 18 आया है, E का हमारे पास 20 आया है, इसका 9 आया है, I का 4 आया है, ये T0 TE एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। H का हमारे पास 8 आया है, और G का कितना आया है, G का 9.8 आया है। मैंने टेबल से लिखा जो एक्सपेक्टेड टाइम आया था हमारे पास TE, राइट, एक्सपेक्ट, ये सारे एक्सपेक्टेड टाइम आया था, कितने टाइम में हर एक एक्टिविटी फिनिश हो सकती है, राइट। तो मैंने टेबल में इनकी वैल्यू लिख दी। नाउ कम अगेन, नाउ वी विल फाइंड E एंड L वैल्यूज फ्रॉम द डायग्राम, राइट। अब E वैल्यूज निकालते हैं। E वैल्यू फर्स्ट इज बाय फॉरवर्ड पास मेथड, फर्स्ट को हम 0 सपोज करते हैं। E2 की प्रीवियस एक्टिविटी हमारे पास एक ही है, कौन सी है, दैट इज E1। ये होगा E1 प्लस T12, 0 1 और 2 के बीच में टाइम हमारे पास 7.8 आया, जो हमने अभी एक्सपेक्टेड टाइम लिखा था 7.8। E3 भी 1 पर डिपेंड है, ये हो जाएगा E1 प्लस T13, 0 प्लस 1 और 3 के बीच में 20 है, तो ये 20 होगा। 4 भी 1 पर, 4 की प्रीवियस एक्टिविटी डायग्राम से क्लियर है, प्रीवियस एक्टिविटी 4 की क्या है, E1 है, तो E1 प्लस T 1 4, इनके बीच में जो टाइम होगा 1 और 4 के बीच में
तो 0 प्लस इनके बीच में 33 है, तो ये 33 आएगा। 5 5 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, टी प्लस 2 5 ई 2 प्लस 2 5 ई 2 हमारे पास आया है 7.8 और 2 और 5 के बीच में टाइम है 18, ये आ जाएगा 25.8 इन दिस वे। 6 की प्रीवियस एक्टिविटी हमारे पास एक से ज़्यादा है, 2 है, क्लियर है डायग्राम से। 6 की प्रीवियस एक्टिविटी कौन कौन सी है? 6 की प्रीवियस एक्टिविटी है हमारे पास टी आई 6 की, तो एक से ज़्यादा एक्टिविटी होता है मैक्सिमम। प्रीवियस एक्टिविटी हमारे पास 2 और 3 6 की, तो हम ये अगर हम 2 पुटेंगे ई 2 प्लस 2 6 ई 2 प्लस 2 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.8 प्लस 20, फिर आई 3 रखेंगे, आई 3 प्लस 3 6, ये आ जाएगा 20 प्लस 9, तो इन दोनों का मैक्सिमम तो क्लियर है 29 है। 7 की भी प्रीवियस एक्टिविटी एक से ज़्यादा है, तो ई आई प्लस टी आई 7, और इस केस में जो आई है, आई 7 की प्रीवियस एक्टिविटी 3 है, 4 5 और 6, 7 की प्रीवियस एक्टिविटी, तो 4 रखेंगे, ई 4 प्लस 4 7, ई 4 प्लस 4 7 से आ जाएगा 33 प्लस 9.8, 5 रखेंगे, ई 5 प्लस 5 7 25.8 प्लस 8, 7 6 रखेंगे, ई 6 प्लस 6 7, तो आ जाएगा 29 प्लस 4, तो इन तीनों का मैक्सिमम क्या आ रहा है 33 प्लस 9.8 लग रहा है, सो दिस इज 42.8। सो इतना हमने सारे, बिकॉज 7 की प्रीवियस एक्टिविटी 3 थी, सो दीज आर द ई वैल्यूज, राइट। नाउ वी विल फाइंड एल वैल्यूज बाय बैकवर्ड पास मेथड। एल वैल्यू कैसे निकालते हैं? फाइनल इवेंट टू इनिशियल इवेंट, ये था इनिशियल टू फाइनल, तो ये तो पहले तो E7 की इक्वल होगी, E7 मीन्स ये होगी 42.8। 6 की सक्सीडिंग, इसमें आगे वाली एक्टिविटी देख, सक्सीडिंग एक्टिविटी ये की है 6 और 6 7, ये है 42.8, 6 और 7 के बीच में टाइम 4 है, तेरह जगह 38.8। फिर 5 की सक्सीडिंग एक्टिविटी भी एक 7 ही है, 5 7, ये हो जाएगा 42.8 माइनस 8, ये रह जाएगा 34.8। 4 की भी सक्सीडिंग एक्टिविटी 7 ही है, आगे वाली एक्टिविटी 4 और 7 के बीच में टाइम, तो L7 तो 42.8 माइनस 4 और 7 के बीच में टाइम है हमारे पास 9.8, तो ये आएगा 33। 3 की सक्सीडिंग एक्टिविटी 6 है, तो टाइम बिटवीन 3 एंड 6, L6 हमारे पास 38.8 है, माइनस 9, ये रह जाएगा 29.8। L2 की सक्सीडिंग एक्टिविटी एक से ज़्यादा है, तो मिनिमम आएगा इसका LJ माइनस T 2J, और इस केस में जो J वेरी कर रहा है, J की वैल्यू सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ की 5 और 6 है, L2 की आगे वाली एक्टिविटी 5 और 6 है, तो 1/1 पुट करेंगे मिनिमम, ये आएगा L5 माइनस 2 5, L5 माइनस 2 5 मीन्स 34.8 माइनस 18, 6 रखते हैं J, L6 माइनस 2 6, ये आ जाएगा 38.8 माइनस 2 और 6 के बीच में टाइम है 20, तो इन दोनों का मिनिमम क्या आ जाएगा, ये तो ये वाला कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है 16, ये लग रहा है, तो दिस इज 16.8 बिकॉज L2 की सक्सीडिंग एक्टिविटी हमारे पास 5 और 6 थी। फाइनल वालों L1 चाहिए, L1 की भी आगे वाली एक्टिविटी एक से ज़्यादा है, राइट, तो हो जाएगा LJ माइनस T1J, और इसके आगे वाली एक्टिविटी कौन कौन सी है, इसकी 3 एक्टिविटी है 2 3 और 4। L1 की आगे वाली इवेंट 1 की आगे वाली एक्टिविटी 3 है सक्सीडिंग एक्टिविटी, तो 1/1 पुट करेंगे, L2 माइनस 1 2, जब J2 रखेंगे L2 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 16.8 माइनस 7.8, 3 रखते हैं L3 माइनस 1 3, 29.8 माइनस 20, 4 रखते हैं L4 माइनस 1 4, तो यह हो जाएगा 33 माइनस 33, तो इनका तो मिनिमम है तीनों का, तो मिनिमम तो 0 है, राइट, सो मिनिमम इज 0 भाई मिनिमम, बिकॉज हमारे पास एक से ज़्यादा सक्सीडिंग आगे वाली एक्टिविटी थी L1 की, इवेंट 1 की, राइट, सो दैट्स वाई इन दिस वे इसमें मिनिमम होगा। सो इन दिस वे वी हैव इवेल्युएटेड ऑल द E एंड L वैल्यूज। अब इनको हम टेबल में लिख देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्रिटिकल पाथ चेक करेंगे, राइट, इनको टेबल में रख देते हैं वैल्यूज।
पहली बात तो क्लियर है, E1 और L1 तो 0 0 है। 2 क्या है हमारे पास, 2 और 2 की वैल्यू है E2 की 7.8 और L2 हमारे पास आया 16 पॉइंट दिस वन। 3 E3 20 है और L3 हमारे पास 29.8 है। 4 हमारे पास ये दोनों 33 आए हैं। 5 E5 25.8 एंड दिस इज 34.8। 6 ये 29 है और L6 हमारे पास आया 38.8। अब 7 बचा, 7 में दोनों हमारे पास 42.8 आए हैं, 42.8 आए हैं। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, हम इसमें क्रिटिकल पाथ चेक करेंगे। क्रिटिकल पाथ मीन जिस इवेंट के लिए ई और एल वैल्यू सेम होगी, डिफरेंट 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 सेम, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। इट मीन्स हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज दिस इज फ्रॉम एक्टिविटी 1 to 4, देन फ्रॉम 4 to 7। तो 1 4 7 हमारे पास 1 4 7 ये क्रिटिकल पाथ है, राइट। सो दिस इज critical path, reason being because on this path E values are equal to L values, right। so critical path हमारे पास बन गया 1 4 7, राइट। तो क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज बन गई वो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। तो 1 4 एंड 4 7 आर क्रिटिकल एक्टिविटी, 1 4 एंड 4 7, राइट। सो 1 4 एंड 4 7 आर क्रिटिकल एक्टिविटीज। इनको यहाँ लिख भी देते हैं, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। 1 4 ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है, या इनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। 1 4 एंड 4 7 ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी है, इनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो 1 4 एंड 4 7 these are the critical activities. Now we will find the critical path. Right, in this way clearly the critical path of the given project is 1 4 7 1 4 7 means activity 1 4 activity 4 7 ये critical activities हो गई। therefore expected project completion time, या जिसको हम ये भी बोलते हैं, और लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ वो क्या होगी। इसमें दो एक्टिविटी आ रही है 1 4 प्लस 4 7। 1 और 4 के बीच में टाइम है, 1 और 4 के बीच में टाइम है 33, और 4 और 7 के बीच में टाइम है जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था 9.8, राइट। तो ये दोनों का सम आ गया 42.8, ये वीक्स में है, राइट। तो इसका मीनिंग ये भी हुआ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम था हमारे पास TE आ गया 42.8। ये था नोट 1, राइट। ये तो हमने पहले निकाला था। ये एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम है, तो प्रोजेक्ट आ गया लेंथ ऑफ ये टाइम बिटवीन 1 4 टाइम बिटवीन 4 7। अब बी पार्ट में सिंस TE हमने अभी फाइंड किया, दिस इज 42.8, राइट। ऑल्सो वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ है हमारे पास 1 4 7। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी 1 4, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी 1 4 है हमारे पास 5.429, ये मैंने टेबल में ऑलरेडी निकाल के रखा था सिग्मा स्क्वायर 1 4 एक्टिविटी के लिए। एंड इसमें एक और आ रही है 4 7, 4 7 का वेरिएंस है हमारे पास 0.694, राइट। दिस इज वेरिएंस ऑफ 1 4 एंड दिस इज वेरिएंस ऑफ फ्रॉम टेबल से लिखी मैंने, और इन दोनों का सम आ रहा है 6.123, राइट। तो दिस इज 6.123। तो ये रहा है हमारे पास वेरिएंस। हमको तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट इज जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 6.123, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.474। हमको तो सिग्मा ई चाहिए था, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। नाउ बाय
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है कैसे लिखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी, हमको पता है z क्या है, z होता है टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाई सिग्मा ई, राइट। तो ये बन जाएगा टी एस दिस इज शेड्यूल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट 41.5 वीक्स, ये तो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, शेड्यूल टाइम इज गिवन, तो ये होगा 41.5, एक्सपेक्टेड हमने निकाला है 42.8, और सिग्मा ये भी हमने निकाला 2.474, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -0.52, राइट। ये z की वैल्यू आ गई, राइट। देयरफॉर हमको तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग कंप्लीटेड इन, हमको निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग कंप्लीटेड इन 41.5 वीक्स इज गिवन एज, कैसे उसको हम कैसे देंगे, गिवन एज या जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 41.5 वीक, इसका मीनिंग हुआ प्रोजेक्ट जो हमारे पास गिवन प्रोजेक्ट है वो या तो 41.5 वीक में कंप्लीट हो रही है उससे कम में, राइट। सो इसको अगर हम z में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बिकॉज इसकी वैल्यू ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो x हमारा z में कन्वर्ट हो गया, तो z की फॉर्म में ये क्या आ रहा है, दिस इज कैपिटल X, राइट, कैपिटल X, ये स्मॉल x है, इस स्मॉल x को हमने यहाँ रखा, स्मॉल x है हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम, तो ये हो जाएगा z की फॉर्म में आ जाएगा -0.52 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वन सिंस ऑफ 1, बिकॉज x को हमने z में कन्वर्ट किया बाय सिमेट्री से, बिकॉज हमारे को पता है बाय सिमेट्री से क्या हो जाएगा, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.52, अगर हम टेबल से देखेंगे जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, वहाँ से हमारे को आइडिया है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये मैक्सिमम 3.9, z इज इक्वल टू 0 या -3.9, 0.52 यहाँ जैसे होगा कहीं, राइट, इन दिस वे, z ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला शेडेड एरिया हमने निकालना है, राइट, ये वाला हमारे को पता है टोटल एरिया ऑफ वन साइड इज 0.5, ये भी 0.5 है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, सो कैसे निकलेगा, ग्रेटर देन दिस वन टोटल एरिया, इट मीन्स ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अगर मैं टोटल एरिया वन साइड का टोटल एरिया 0.5 में से 0 to 0.52 निकाल दूँ, प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन 0 to 52, ये इसको निकाल दो, टोटल में से ये निकालेंगे हमारे पास शेडेड पोर्शन बचेगा, राइट, तो ये जगह 0.5, ये है प्रोबेबिलिटी 0.5, इसको हम टेबल से देखेंगे, राइट, 0.5 और यहाँ देखेंगे वेयर इज 0.5 इज हियर और 2 के नीचे, go through the 0.5 and below the column 2, this is 0.1985 from the normal table, 0.1985, तो इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 0.1985, दिस इज बाय सिमेट्री, ये तो सिमेट्री से आया, दिस इज बाय नॉर्मल टेबल, बाय नॉर्मल टेबल, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 0.333, तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज दैट ये प्रोबेबिलिटी आ गई 30%, दैट इज देर इज 30% चांस दैट प्रोजेक्ट will have taken 41.5 weeks or less to complete, it means ये 30% चांसेस है हमारे पास प्रोजेक्ट जो हमारा वेल इन टाइम में कंप्लीट होगा 41 वीक्स में, या तो इससे कम में, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट कितना रहा 30% का 70%, दैट इज इसका मीनिंग ये भी है, दैट इज देयर इज 70% चांस दैट प्रोजेक्ट, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, 70% क्या होगा, डिलेड, प्रोजेक्ट विल गेट डिलेड 70% चांसेस है, जस्ट इसका ऑपोजिट का, प्रोजेक्ट विल गेट डिलेड बियॉन्ड
सॉरी बियॉन्ड 41.5 वीक्स, 70% इसके चांसेस हैं वीक्स, राइट। मीन्स या तो 40 उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 70% तो ज़्यादा उसके चांसेस है। रीज़न इसके लिए बिकॉज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। अगर ये 30 होगा तो ये 70 निकल जाएगा। सो इन दिस वे, राइट, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ये। नाउ व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में हमारे पास सी पार्ट में कुछ दिया हुआ है, वो हम उसके लिखेंगे पहले। सी पार्ट, सी पार्ट में ये दिया था व्हेन प्रोजेक्ट हैव 95% चांस ऑफ, अगर प्रोजेक्ट के 95% चांस है कंप्लीशन के, राइट, दैट इज, इसको हम ऐसे भी सकते हैं, जो हमारे पास एक्स होगा एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, हम इट मीन्स हमने टाइम निकालना था, हमको टाइम निकालना है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट इज गिवन दैट प्रोजेक्ट है 90% 95% चांस ऑफ कंप्लीशन, ये गिवन था हमारे पास, राइट। हमको टाइम निकालना था, दिस इज इक्वल टू 95% मीन 0.95, इसको मैं नंबर 2 सपोज कर लेता हूँ, राइट। अब हमको टी एस निकालना है, सिंस बाय नॉर्मल वेरिएट, हमको पता है z क्या होता है, दिस इज टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ई, राइट। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा टी एस तो हमने निकालना है, टी ई हमारे पास दिया है, ये हमने फाइंड किया था 42.8, ये भी हमने फाइंड किया हुआ है 2.474, हमको टी एस निकालना तभी आएगा नहीं। लेट अस पुट दिस इज इक्वल टू z1 सी, इसको मैं नंबर 3 सपोज कर लेता हूँ, राइट। देयरफॉर अब इस z1 की वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं, हम x को z1 कन्वर्ट करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 2, अगर मैं इसको z में कन्वर्ट करूँगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन z1 इज इक्वल टू 0.95, इससे मैंने x को किस में कन्वर्ट कर दिया, z में, बिकॉज अगर x की वैल्यू ts होगी तो z की वैल्यू क्या आ रही है, z1, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल है, राइट। 3.9, z इज 0 एंड मिनिमम वैल्यू इधर को माइनस 3.9, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, z लेस देन z1, z1 पॉजिटिव है तो इधर जैसे z1 होगा, राइट, तो ऐसा होगा, इस मीन्स ये वाला एरिया है ये, z लेस देन z1 मीन्स कितना लेस जाएगा, इतना जाएगा पीछे को, राइट। तो टेबल डायग्राम से हम देख सकते हैं, बिकॉज वन साइडेड एरिया आपके उसके तो 0.5, राइट, इट मीन दिस इज 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन z लाइज बिटवीन 0 एंड z1, इतना एरिया हमारे पास 0.5 है, दिस इज 0 टू z1 विच इज इक्वल टू 0.95 बाय फिगर, ये तो डायग्राम से ही क्लियर है, डायग्राम से मैंने निकाला, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z1, ये आ जाएगा 0.95 में से 0.5 निकाल दो तो ये आ जाएगा 0.45, राइट, जगह प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z1, देयरफॉर बाय नॉर्मल टेबल, अब हम नॉर्मल टेबल से चेक करेंगे, नॉर्मल टेबल से देखेंगे फॉर बट वैल्यू ऑफ z हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, ये हम टेबल से चेक करेंगे, 0.5 हमको टेबल में चेक करना है, कहाँ जैसे आएगा 0.5, 0.5 आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स पर आ रहा है, 0.45 ये 0 एग्जैक्ट नहीं है पर इसके क्लोज है, 0.4505, 5 का डिफरेंस है, यहाँ 0.4495, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो या तो हम इसको लेंगे या तो इसको, इक्वल डिफरेंस है तो कोई भी ले लो, दिस इज गो थ्रू द रो 1.6 बिलो द कॉलम 4 या 5, लेट अस सपोज मैं 5 सपोज कर रहा हूँ, इसको भी ले सकते हैं 4 को भी, तो बनेगा 1.65, z की वैल्यू ये आ रही है, बिकॉज एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू है नहीं, तो हम इसके नियरेस्ट क्लोज देखेंगे, नियरेस्ट क्लोज ये दोनों है, या तो 1.64 होगा या तो 1.65 होगा, राइट, सिंस वे नॉर्मल टेबल, तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.65, तो नियरेस्ट वैल्यू, दिस इज नियरेस्ट वैल्यू, राइट, नॉर्मल टेबल, देयरफॉर दिस implies फ्रॉम क्वेश्चन 3 में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
इक्वेशन 3 से, ये हो जाएगा TS माइनस 42.8 2.474, इसकी वैल्यू 1.65। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हमको तो TS निकालना है। 1.65 2.474 प्लस 42.8, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 46.88। दैट इज, क्या वो हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास TS आ गया है तो हमारे पास ये TS क्या है, हमने तो टाइम निकालना था ना, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। सो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द project will be 46.88 weeks, right? If it have 95% chance of completion, अगर प्रोजेक्ट के 95% चांसेस है कंप्लीट होने के, सो एक्सपेक्टेड कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा, वो इतने एक्सपेक्टेड टाइम आ रहा हमारे पास, इतने टाइम में कंप्लीट हो, या तो इतने टाइम में या इससे कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा 46.88 वीक्स में, या तो इसी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा या इसके लेस टाइम में हमारे पास प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर वन। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन। हमको ये एक्टिविटीज दी हैं, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज आर आल्सो गिवन, अगेन completion time activity is not given, but we are provided with the optimistic, pessimistic and most likely time, right। पहले तो हम प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, फिर हम क्रिटिकल पाथवे निकालेंगे। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। You can see here there is no preceding activity for ABC, so this will start at the same time। ऐसी एक्टिविटी ABC एक्टिविटी इज ऑलवेज बिटवीन टू इवेंट, राइट। इस तरह से लेट अस सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। A फिनिश D स्टार्ट, A फिनिश होने पर D स्टार्ट हो रहा है, B फिनिश होने पर E स्टार्ट हो रहा है, B फिनिश E स्टार्ट, यहाँ पर एक आएगा B फिनिश होने पर E स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड A फिनिश होने पर D स्टार्ट हो रहा है, A, और यहाँ से क्ल्यू मिल रहा है हमारे को D E फिनिश G स्टार्ट, इट मीन D एंड E मस्ट हैव सेम हेडवेंट। E यहाँ है, इट मीन D का हेडवेंट भी यहीं आना चाहिए। D कहाँ से आ रहा है, D इज कमिंग फ्रॉम A फिनिश D स्टार्ट, तो D इज कमिंग फ्रॉम A, तो ऐसे चले गए, तो D E फिनिश यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से एक और एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, D E फिनिश होने पर क्या स्टार्ट होने वाला है, G स्टार्ट। दिस इज क्लियर, राइट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यहाँ से देखते हैं F G फिनिश होने पर H स्टार्ट होगा, F और G, G हेडवेंट इज हियर, इट मींस F हेडवेंट भी यहीं पर आएगा, और F आ कहाँ से आ रहा है, F इज कमिंग फ्रॉम C, सो F और G का हेडवेंट एक जगह होगा, F इज कमिंग फ्रॉम C, तो ये होगा F इज कमिंग फ्रॉम C, F एंड G हैव नाउ सेम हेडवेंट, और यहाँ से क्या, वंस दीज टू फिनिश F एंड G फिनिश H स्टार्ट, यहाँ से एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई H स्टार्ट। सो इन दिस वे डायग्राम इज कंप्लीट। तो बड़ा सिंपल ही था। नंबरिंग 1, ये तीनों स्ट्राइक ऑफ हो गया, सो ऑल 3 आर अवेलेबल फॉर नंबरिंग। नंबरिंग अल्फाबेटिकल है, लेकिन एक से ज़्यादा है, तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4। स्ट्राइक ऑफ्ट इसकी नंबरिंग होगी नहीं, इनकमिंग है, तो यही होगा 5। दोनों स्ट्राइक ऑफ 6, स्ट्राइक ऑफ्ट 7, नंबरिंग भी हो गई, राइट। सो नंबरिंग इज डन। अब हम यहाँ पर E1 L1, E2 L2, E3 L3, E4 L4, E5 L5, E6 L6, E7 L7। ये भी E और L वैल्यूज हम हर एक इवेंट के लिए फाइंड करेंगे, और हमको एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम भी निकालना है, राइट। ये तो ए पार्ट में भी चला हुआ है। फिर हम 95% चांस है कंप्लीशन होने की, तो उसका टाइम क्या होगा, वो बी में होगा। पहले तो हम एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम
I'm going to find expected completion time. These are the activity sequence. All these are activities as per network diagram, and this has been written from top to bottom, A B C से लेकर H तक लिखे हैं जितने हमारे पास एक्टिविटी दी थी. ये तीनों टाइम हमारे पास गिवन है. All these 3 times are given. हमको TE निकालना है. T की क्या होता है 1/6 of T नॉट प्लस TP प्लस 4 टाइम TM. ये फॉर्मूला एज वी ऑलरेडी नो. और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटीज हमने निकालना है. दिस इज 1/6 ऑफ TP माइनस T नॉट का होल स्क्वायर, ये निकालना हमने. और यहाँ पुट करेंगे पहले एक्टिविटी के लिए T नॉट और TP कितने 1 7 8, 4 टाइम इसका करेंगे 8 प्लस 7 सॉरी 8 प्लस 4 ये जगह 12/6 2 राइट. यहाँ पुट करना मैंने बस T नॉट TP और TM की 2 आ गया, ये 4 है, ये 3 है, ये दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 2. सिमिलरली TP और T नॉट यहाँ पुट करेंगे हम अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट एक्टिविटी का हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा. यहाँ पुट करेंगे 1 1 1 0 4 1 4 0.11. कुछ नहीं, हमने TP और T नॉट यहाँ पुट करेंगे. 7 - 1 8 राइट. 7 - 1 6, 6/6 1, 1 का स्क्वायर 1. तो इन दिस वे हमारे पास सारे आगे. नाउ वी विल फाइंड E एंड L वैल्यूज फॉर ईच इवेंट. पहले हम E वैल्यूज निकालेंगे फॉरवर्ड पास मेथड से. E वैल्यू फर्स्ट को हम 0 सपोज करते हैं. E2 की प्रीवियस एक्टिविटी A की है, E1 प्लस T12 जगह 1 और 2 के बीच में टाइम E आ गया एक्सपेक्टेड टाइम राइट. ये 1 और बीच में टाइम 2 है T राइट. तो दिस इज 2 1 और डिपेंड टाइम. E3 3 भी 1 पर डिपेंड है, प्रीवियस एक्टिविटी इसकी 1 है 1 3. ये हो जाएगा 0. 1 और 3 के बीच में हमारे पास टाइम है 4. क्लियर है ऊपर. दिस इज द टाइम 1 और 3 के बीच में हमारे पास टाइम 4 है, तो यह आ जाएगा 4 भी 1 पर डिपेंड है. E1 प्लस टाइम बिटवीन 1 एंड 4 ये हो जाएगा 0. 1 और 4 के बीच में टाइम हमारे पास कितना है 3. तो यह आ जाएगा हमारे पास 3. E5 5 की एक से ज़्यादा प्रीवियस एक्टिविटी है, तो यह आ जाएगा EI प्लस TI5. और इस केस में जो I वेरी कर रहा है प्रीवियस एक्टिविटीज़ की कौन कौन सी है 2 और 3. E2 प्लस 2 5, E2 प्लस 2 5 आ जाएगा 2 प्लस 1. E3 प्लस 3 5 आ जाएगा 4 प्लस 6. तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मैक्सिमम आ गया हमारे पास 10 राइट. 4 और 6 के बीच में टाइम क्लियर है एंड T एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है 6 में भी एक से ज़्यादा प्रीवियस एक्टिविटी है EI प्लस TI6. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है I की वैल्यू जो इस केस में होगी वो होगी 4 और 5 राइट. E6 की प्रीवियस एक्टिविटी 4 और 5 है. 4 रखेंगे E4 प्लस 4 6, E4 प्लस 4 6 मीन्स 3 प्लस 5. 4 और 6 बीच में टाइम हमारे पास 3 5 है. I5 E5 प्लस 5 6 यह आ जाएगा E5 10 प्लस 7 राइट इन दिस वे. तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना आ जाएगा 17. 7 की तो एक ही प्रीवियस एक्टिविटी है 6, तो ये हो जाएगा E6 प्लस T6 7, 6 और 7 के बीच में टाइम. तो ये हो जाएगा E6 हमारे पास आया 17 और 6 और 7 के बीच में हमारे पास जो टाइम है क्लियर है यहाँ पर 2 है राइट. तो इस तरह से ये कितना आ गया 19. वन दिस इज 19. तो L7 भी क्या होगा E7 मीन्स ये भी 19 होगा. इन दिस L6 6 की सक्सीडिंग आगे वाली एक्टिविटी ये की है टाइम बिटवीन 6 एंड 7 19. 6 और 7 के बीच में टाइम है 2 17. 5 इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी ये की है 6 माइनस 5 6 टाइम बिटवीन 5 6 ये आएगा 17 माइनस 7 ये आ जाएगा 10. 4 की भी सक्सीडिंग एक्टिविटी आगे वाली एक्टिविटी ये की है 6 टाइम बिटवीन 4 एंड 6. 17 माइनस 5 तो आ जाएगा 12. 3 की नेक्स्ट एक्टिविटी एक ही है 5 टाइम बिटवीन 3 एंड 5. 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4. 2 की सक्सीडिंग एक्टिविटी डायग्राम से क्लियर है एक ही है वो 5 है. 2 की नेक्स्ट एक्टिविटी 2 की सक्सीडिंग इमीडिएट सक्सीडिंग एक्टिविटी तो 2 5 तो L5 तो 10 है तो 2 5 हमारे पास 1 है तो आ जाएगा 9. L1 की आप देख सकते हैं प्रोसीडिंग एक्टिविटी सक्सीडिंग एक्टिविटीज हमारे पास एक से ज़्यादा है LJ माइनस T1J. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है J इसमें आ रहा है 2 3 और 4 बिकॉज
इवेंट 1 की हमारे पास तीन आगे वाली एक्टिविटी सक्सीडिंग एक्टिविटीज तीन है, तो इन तीनों का जो मिनिमम होगा वो आएगा J1 2 रखेंगे, L2 माइनस 1 2, L2 माइनस 1 2 होगा 9 माइनस 2, L3 माइनस T1 3 ये गया 4 माइनस 4, L4 J4 रखेंगे, L4 माइनस 1 4, 12 माइनस 3, तो इन तीनों का मिनिमम कितना है 0 है, राइट। ये डायग्राम से निकला है। बैकवर्ड में हम सक्सीडिंग एक्टिविटी देखते हैं और फॉरवर्ड में हम प्रीसीडिंग पीछे वाली एक्टिविटी देखते हैं। सो इन दिस वे ई और एल भी निकाली हमने। ये एक्सपेक्टेड टाइम कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी भी हमारे पास गिवन है। अब मैं डायग्राम में लिख देते हैं इन वैल्यूज को, फिर हम क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। देख देते हैं हमारे पास क्या क्या टाइम है। इसका टाइम 2 था, ये मीन्स दिस इज टी ई, ये 2 है, दिस इज 4, दिस इज 3 जो हमने अभी निकाला था, दिस इज टी ई इज इक्वल टू 5, ई का 6 है, डी का 1 है, जी का 7 है, एच का 2 है। E1 ये तो दोनों 0 आए हैं, E2 L2 ये 2 और 9 आए, E3 L3 ये दोनों हमारे पास 4 आए, E4 L4 ये 3 और 12 आए, E5 L5 ये दोनों 10 आए, पीछे हमने निकले अभी E और L वैल्यू दोनों निकालिए। 6 में ये दोनों 17 आए हुए हैं, 7 7 ये दोनों 19 आए हैं। अब हम क्रिटिकल पाथ देखेंगे जहाँ पर E और L वैल्यू इक्वल है। इक्वल यहाँ से स्टार्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट इक्वल, तो इसी डायरेक्शन में सीधा ही जा रहा है, राइट। इसके बाद ये इक्वल है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास क्रिटिकल पाथ। यहाँ इक्वल है इसी डायरेक्शन में गया, यहाँ इक्वल है इसी डायरेक्शन में गया, सो दिस इज क्रिटिकल पाथ। कौन सा हो गया 1 3 5 6 7, 1 3 5 6, दिस इज क्रिटिकल पाथ, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन गया क्रिटिकल path, and critical activity 1 3 3 5 5 6 6 7, because on this path E values are equal to L values, right, that's why 1 3 5 6 7 ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ बन गया। और इसके बीच में जो एक्टिविटी होगी वो क्रिटिकल एक्टिविटीज होगी 1 3 3 5 5 6 6 7, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 3 3 5 5 6 6 7, this one 3 5 1 3, मेरे पास था 1 3 5 5 6 7, तो एक्टिविटी 1 3 3 5 5 6 6 7 इनको हम यूज़ करेंगे, ये जो हमारे पास सिग्मास के आगे यूज़ करेंगे हम। सो राइट, सो दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो हम अब क्रिटिकल पाथ लिख देते हैं, ये क्रिटिकल पाथ लिखते हैं। Clearly the critical path of the given project is, जो नेटवर्क डायग्राम में होगा, दैट इज 1 3 5 6 7, right, therefore the expected completion time, that is length of critical path भी बोलते हैं हम, expected completion time of the project, length of the critical path is expected time between 1 और 3, 1 और 3 के बीच में टाइम हमारे पास 4 था, 3 और 5 के बीच में टाइम हमारे पास 6 है, 5 6 के बीच में टाइम 7 है जो TE हमने निकाला था, और 6 और 7 के बीच में 2 है, तो ये सारा कितना आ रहा है 19, ये वीक्स में होगा, दैट इज इसको हम क्या बोलेंगे TE, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट 19 वीक्स, राइट। ये दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमको बी पार्ट चल पड़ते हैं। बी पार्ट में क्या बोला हमने, टाइम निकाल रहे हैं, और पहले ये लिख देते हैं, सिंस अभी हमने TE निकाला, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम 19 वीक्स, राइट। अब वेरिएंस भी निकाल देते हैं क्रिटिकल पाथ का, ऑल्सो वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ है 1 3 5 6 7, तो 1 3 का वेरिएंस हमारे पास 1 है,
3 5 का 4 है, 5 6 का वेरिएंस 4 है, और अब 6 7 का वेरिएंस हमारे पास 0.11 है। तो ये सारा कितना आ जाएगा, ये 9.11। दैट इज, यहाँ से हम सिग्मा ई निकाल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9.11, तो ये आ जाएगा 3.01। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ जो सिग्मा स्क्वायर हमने निकाला था 1 3 3 5 5 6 6 7। तो ये वहीं से सिंस ऑफ टेबल, राइट, सिंस ऑफ टेबल जो हमने टेबल में निकाल के रखा था सिग्मा स्क्वायर, वहाँ से लिखा मैंने, ये आ जाएगा। सिंस हमारे पास बी पार्ट में क्या बोला था, सिंस इस केस में बोला हमारे पास सिंस गिवन प्रोजेक्ट हैव 95% चांस ऑफ, प्रोजेक्ट के 95% चांस है कंप्लीट होने की, राइट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स, या जो हमारे पास जो हमको टाइम निकालना था, तो एक्सपेक्टेड शेड्यूल टाइम हमने निकालना है प्रोजेक्ट का, वो या तो टी एस हो गया उससे कम, तो ये कितना देर पास 0.95, राइट, बाय नॉर्मल वेरिएट, जो z होता है वो क्या होता है, टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ई, राइट, तो हो जाएगा टी एस टी ई कितना हमारे पास 19 अभी निकाला हमने, और सिग्मा ई भी हमने 3.01 निकाला है। लेट अस फॉर दिस इज z1, इसको z1 निकाला हमको, तो वंस वी फाइंड z1 तो हमारे पास इमीडिएटली टी एस भी आ जाएगा, राइट, ये 1 होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1, अब x को मैं z में कन्वर्ट कर देता हूँ, x अगर टी एस होगा तो z कितना, ये z कितना आ रहा है हमारे पास, z आ रहा है हमारे पास z1, तो ये हो जाएगा z लेस देन z1 इज इक्वल टू 0.95, राइट। अब हम ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 3.9, z इज 0 माइनस 3.9, यहाँ जैसे z1 होगा, राइट, इस साइड का z लेस देन, z की वैल्यू z1 होगी या तो z1 से कम, तो ये शेडेड पोर्शन ये हुआ, क्लियर है। वन हमको पता है वन साइड का एरिया कितना होता है 0.5, तो इतना एरिया 0.5 है, तो डायग्राम से हम देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड z1, ये होगा 0.95 सिंस बाय डायग्राम, दिस डायग्राम, राइट, क्लियर है। 0.5 वन साइड का सिमेट्रिकल एरिया होता है, सिमेट्रिकल कर्व है, 0.5 0 टू z1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z1, ये कितना आ जाएगा 0.95 माइनस 0.5, तो रह जाएगा 0.45। अब वैसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब नॉर्मल टेबल से हम चेक करेंगे, सिंस बाय नॉर्मल टेबल से हम टेबल में चेक करेंगे कहाँ पर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ये होगी या इसकी क्लोज होगी, इसके क्लोज वहाँ पर जो z होगा वो z1 होगा, तो क्लियर एग्जैक्टली पीछे वाला ये तो z1 क्या होगा, या तो 1.64 या तो 1.65, तो मैंने 1.65 लिखा, राइट, सो दिस इज 1.65, इस वैल्यू को ऊपर रख देते हैं, इसको नंबर 2 ले लो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 टी एस माइनस 19 3.01 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 1.65, तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, टी एस हमारे पास क्या आएगा 1.65 3.01 प्लस 19, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 24 अप्रॉक्सीमेटली, 23 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली कर दिया मैंने 24, ये ऑलमोस्ट इसी के इक्वल है 24 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 24, तो दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट will be 24 वीक्स, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 24 वीक्स होगी, जो टी एस आया हमारे पास, ये टी एस आ गया 24 वीक्स, ये कब होगा, इफ इट हैव 95% चांस ऑफ कंप्लीशन, अगर जो हमारे पास गिवन प्रोजेक्ट है अगर इसके 95% कंप्लीट होने का चांस है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, या तो 24 वीक्स या इससे कम वीक्स में, राइट, टी एस जो आइदर इक्वल टू टी एस और लेस देन दिस, तो इतने टाइम में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज बी पार्ट। नाउ कम टू द फाइनल सी पार्ट।
दिस इज बी पार्ट, राइट। नाउ फाइनली सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास क्या बोला हुआ है? सी पार्ट में बोला हमारे पास व्हेन द एवरेज when the average duration of activity f, average duration of activity f increases to 14 वीक। अगर एक्टिविटी आपका कंप्लीशन टाइम मान लो 14 वीक्स हो जाता है, 14 वीक तक इंक्रीज हो जाता है, राइट। तब हम देखेंगे डायग्राम में, देखते हैं क्या है 14 वीक्स क्या होने वाला है। ये है, दिस इज द नेटवर्क डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था। एक्टिविटी एफ का टाइम यहाँ पर 5 है। अगर ये 5 से अगर ये टाइम 5 से 14 वीक कोई अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 5 से, अगर इस टाइम को अगर हम 14 वीक करेंगे तो यहाँ से कौन कौन से ई और एल वैल्यू चेंज होगी हमको देखना पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या होने वाला है, पहले हम देखेंगे ई और एल वैल्यू कौन कौन सी यहाँ से चेंज होने वाली है, राइट। इसको अगर हम 5 से 14 कर देते हैं, देख देते हैं। तो एक्टिविटी एफ कौन थी? एक्टिविटी एफ इज 4 to 6। 4 to 6 हम देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। 4 to 6 तो एक यहाँ पर आएगा, बिकॉज आई अगर 4 रखेंगे 4 to 6 आएगा। एक तो एक्टिविटी 6, एक ये चेंज होने वाली है, और कहाँ 4 6 आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, क्लियर है, यहाँ भी 4 6 है। इट मीन्स E6 और L4 को हमको चेक करना पड़ेंगे, बिकॉज ये चेंज हो जाएंगे। 4 6 का टाइम अब पहले 5 से हमने क्या कर दिया, अगर इसको 5 से 14 कर देते हैं, राइट। ये मीनिंग हो इसका। तो E6 और L4 हम निकालेंगे, देखते हैं क्या बनते हैं ये, राइट। देयरफॉर E6 हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TI6। इस केस में जो हमारे पास आई दिया था, आई दिया हमारे पास 4 and 5, तो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ E4 प्लस 4 6। E4 प्लस 4 6 में 3 प्लस 14, ये मैंने था पहले 5 की जगह मैंने 14 कर दिया। दूसरा वाला तो एज इट इज, ये जब 5 रखेंगे तो ये तो वही है 10 प्लस 17, राइट। तो इन दोनों का मैक्सिमम तो 17 है, सेम है, ये पहले भी 17 था, अभी भी सेम एज अर्लियर। E6 पहले भी 17 था, अभी भी वैसे ही आ रहा है। ऑल्सो एक चेंज हो रहा था, L4 था हमारे पास, L6 माइनस T 4 और 6 के बीच में टाइम, L6 तो हमारे पास 17 है, यहाँ 4 और 6 के बीच में टाइम 14 हो गया। पहले ये कितना था, 5 था, 14 करने पर ये 3 हो गया, और ये पहले क्या था, पहले था ये यहाँ पर 5, तो ये 12 था पहले, राइट। चेंजेस, ये चेंज हो गया, चेंजेस फ्रॉम 12 to 3, पहले ये 12 आया था, अब 3 होगा। इट मीन्स L4 माइनस दिस, इट मीन्स अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 4 क्या हो जाएगा। पहले ये 12 वीक्स में स्टार्ट हो जाती थी पहले एक्टिविटी 4, और जो एक्टिविटी 4 से जो एक्टिविटी जाने वाली एक्टिविटी F, अब ये कितने टाइम में स्टार्ट हो जाएगी, ये 3 वीक्स में अब स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स अब इसका थोड़ा टाइम घट गया स्टार्ट होने का, अब जल्दी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो आगे देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट। सो अब देखते हैं क्या होगा। L4, अब टेबल पर फिर आते हैं, अब देखते हैं L4 हमारे पास अब कितना आया नया। E4 तो पहले, E4 तो चेंज नहीं हुआ, 3 है। L4 हमारे पास 3 आ गया, सॉरी L4 भी अब 3 आ गया। अब ये भी क्या बन गया, ये भी चेंज हो गए, अब ये बन गया देयरफॉर इफ अगर 5 को अगर हम 14 में चेंज करते हैं, ये भी चेंज हो गया, राइट। बाकी तो कोई चेंज नहीं होने वाला भैया। इट मीन्स आपके पास क्या हुआ, ये 1 4 6 7, अब ये इक्वल है, इक्वल, तो ये भी हमारे पास क्रिटिकल पाथ बन गया। 1 4 6 7 इज ऑल्सो क्रिटिकल पाथ, बिकॉज E एंड L वैल्यू इस केस में भी क्या हो गई, इक्वल हो गई, राइट। तो ये भी ऐसी चेंज हो गई, तो पहला वाला क्रिटिकल पाथ भी रहेगा, तो ये दूसरा भी क्रिटिकल पाथ आ गया। सो पाथ 1 4 6 7 ऑल्सो बिकम्स क्रिटिकल, ये भी क्रिटिकल बन गया, क्रिटिकल, राइट, लॉन्ग विथ प्रीवियस वन। प्रीवियस वाला भी रहेगा, प्रीवियस चेंज नहीं हुआ कुछ भी, लॉन्ग विद प्रीवियस वन, प्रीवियस में कोई चेंजिंग नहीं आई, लॉन्ग विथ प्रीवियस वन, राइट। अब देखते हैं क्या चेंज और हो गया। नाउ द एक्सपेक्टेड completion टाइम, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम अब क्या बन गया आपके पास, 1 4 6 है, 1 4 और प्रोजेक्ट,
अब 1467 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसमें 144667 तीन एक्टिविटी है, और 14 का टाइम तो वही था आपके पास, क्या था 14 था, 346 क्या था आपके पास, 46 का टाइम अब 14 हो गया, बिकॉज पहले 5 था, राइट। ये 46 प्लस 67, 67 भी 2 ही है, पहले ये हमारे पास चेंज हुआ, ठीक है, तो कितना हुआ, ये 19 आ गया, विच इज इक्वल टू 19, 19 वीक सेम एज अर्लियर, पहले भी इतना ही था, सेम एज अर्लियर, तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम में तो चेंज नहीं हुआ कुछ भी, राइट। दैट इज हमारे पास जो टी ई है कितना है, अभी भी 19 ही है, कुछ भी चेंज नहीं इसमें हुआ, राइट। ऑल्सो अब वेरियंस भी निकाल लेते हैं, ऑल्सो वेरियंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ जो नया क्रिटिकल पाथ आया था लॉन्ग विथ प्रीवियस 1467, अब 14 तो वही रहेगा, 14 हमारे पास 14 का वेरियंस 1 था, 46 144667 46 वेरियंस हमारे पास 9 हमारे को चेक करना पड़ेगा, राइट, और 67 भी वही है 0.11, अब हमको ये देखना पड़ेगा फॉर, क्योंकि वेरियंस इसकी चेंज हो जाएगी, पहले ये कुछ और थी अब चेंज हो जाएगी, फॉर एक्टिविटी 4 6 हमको, अब हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेड टाइम इसका, अब इसका हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टाइम टी ई कितना आ गया, 14 आ गया, हमको बोला था अगर ये 5 से 14 हो जाता, तो ये तो गिवन है हमारे पास, गिवन है, ये टी ई कैसे आएगा, हमको ये हमारे पास फार्मूला था, जो टी ई का फार्मूला था 1/6 ऑफ टी नॉट प्लस टी पी प्लस टी एम, राइट, इसमें हम टी नॉट टी पी टी एम क्या रखें कि ये 14 बन जाए, तो क्लियर है, बाय हीटर एंड ट्रायल से कर रहा हूँ मैं, टी नॉट क्या होना चाहिए, टी नॉट मस्ट बी 5 एंड टी पी मस्ट बी 23 एंड टी एम मस्ट बी 14, अगर हम इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ रखूँगा तब जाकर मेरे पास टी ई कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, आप देख सकते हैं इनको सबको ऊपर करेंगे 84/614, तब जाकर हमारे पास ये आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा, तो वेरियंस भी इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो इसकी सिग्मा इस एक्टिविटी के लिए जो वेरियंस होगी वो क्या होगा 1/6 ऑफ टी पी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9, 4/6 का पहले हमने कुछ और निकाला था, अब चेंज हो गया बिकॉज इसका टी ई चेंज हो गया, राइट, पहले ये 5 था अब ये 14 है, तो 14 ऐसे से आया है, तो सिग्मा स्क्वायर विल बी 9, ये सारा हम सॉल्व करेंगे 10.11, ये हमारे पास 10.11 आ गया, दैट इज अब हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ये आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर और 10.11, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3.17, राइट, ये आ जाएगा हमारे पास जी, अब हमारे पास है therefore if गिवन है हमारे पास फिर से, therefore if given project have 95% chance of प्रोजेक्ट है 95% चांस ऑफ गिवन, ये ऑलरेडी दिया था सी पार्ट में हमारे पास गिवन है, प्रोजेक्ट है 95% चांस ऑफ गिवन, अलॉन्ग विद दिस हमारे पास ये भी गिवन था एवरेज ड्यूरेशन एफ एक्टिविटी का 5 से क्या बन गया 14 बन गया, तब हम देखते हैं क्या हो रहा है, दैट इज अब हम कर सकते हैं पी एक्स लेस देन टी एस, ये हमने टी एस ये टाइम निकालना हमने, दिस इज 0.95, राइट, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, पहले क्या क्या सपोज किया था 1 2 चला है, तो इसको मैं 3 सपोज कर रहा हूँ, राइट, एज नॉर्मल वेरिएट जो z क्या होता है टी एस माइनस टी ई सिग्मा ई, तो टी एस टी ई हमारे पास 19 है, सिग्मा ई हमारे पास 3.17 है, लेट अस फॉर दिस इक्वल टू z1 सी, ठीक है, ये z हो गया, देयरफॉर फ्रॉम 3 इसको मैं x को मैं z में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो z कितना बन रहा है z1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा z लेस देन z1 इज इक्वल टू 0.95, वैसे ही डायग्राम बनाएंगे हम, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 3.9 z इज 0, इस साइड मिनिमम वैल्यू -3.9, तो यहाँ जैसे z1 होगा, राइट,
जेड की वैल्यू Z1 होगी या तो उससे छोटी होगी, तो ये वाला शेडेड पोर्शन है, इसका मीनिंग ये वाला शेडेड पोर्शन है। हाफ पोर्शन का एरिया कितना होता है 0.5, बिकॉज दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल लाइन 0.5 0.5। तो डायग्राम से क्लियर है 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड Z1 ये क्या होगा 0.95 सिंस बाय नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सिंस बाय फिगर में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन Z1 ये कितना आया 0.95 ऐसे ये निकाल दो रहेगा 0.45। अगेन वैसे आएगा बाय नॉर्मल टेबल से हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हमने पहले निकाला Z1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.65, राइट। इसको नंबर 4 करता हूँ, राइट। देयरफॉर फ्रॉम 4 में पुट कर लेते हैं, तो 4 से अगर मैं TS निकालूंगा क्या आ जाएगा, 4 से TS आ जाएगा Z1 है 1.65, Z1 में रखा, इसको इधर ले जाओ 3.17 प्लस 19, ये सारा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये सारा आ रहा है हमारे पास 24.23, ये वीक्स में होगा, राइट। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट ये आ गया। पहले वाले केस में बी पार्ट में भी यही था, जब बी पार्ट में क्या था, जब एक्टिविटी एफ का कंप्लीशन टाइम 5 था वो तब हमारे पास TS कितना आया था 24 आया था, राइट। दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड completion time of project increases slightly, थोड़ा जैसा इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीजेस स्लाइटली, राइट। कैसे लगे बता, स्लाइटली इंक्रीज हुआ सिंस बाय पार्ट बी में हमने निकाला था TS कितना आया था हमारे पास 24 वीक्स आया था, जब एक्टिविटी एफ का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम 5 वीक्स था। अगर मैंने 5 से वो 14 कर दिया, 95% चांस ऑफ कंप्लीशन वही है, ये भी वही था 95% चांस ऑफ कंप्लीशन। तो हो क्या रहा है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज all about these two question, today's lecture or these two question, right। so इस केस में हमने देखा था जब हमारे पास completion time of each activity is not given but we are provided with 3 kinds of time, optimistic, pessimistic and most likely time। वहाँ से हमने expected completion time निकाला, जब expected आ गया तो probability वाला concept इसमें use होगा, right। so this is all about this lecture, thank you।